ओके बच्चों, चलिए सॉल्यूशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वह कौन है? चार्ल्स पियर्सन, क्राउडर, चार्ल्स हल, बीएफ स्किनर। सही जवाब है नॉर्मन एन क्राउडर। क्राउडर ने शाखीय दिया था, स्किनर ने रेखीय दिया था। दूसरा प्रश्न है, एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिनमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतरक्रिया चलती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय निर्देशन, कंप्यूटर सहाय परामर्श। तो सही जवाब है CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, राइट आंसर। थर्ड वन, कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन, रिकॉर्डिंग मशीन तो हम आपको बता चुके हैं, इसके अलग अलग मोड्स बता चुके हैं, जिसमें गेमिंग मोड भी था, अनुरूपित ट्यूटोरियल मोड है, इंफॉर्मेशन वाला मोड भी है, रिकॉर्डिंग मशीन, राइट आंसर। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं ये तो गलत बात है साहब, अध्यापक की आवश्यकता तो रहती है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, ये राइट आंसर। अपनी गति के अनुसार सीखता है, प्रतिभाशाली नहीं, एवरेज बच्चों के लिए होता है, और उच्च कक्षाएं भी पूरी तरह सही नहीं है। कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सोद्देश्य अंतक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, बिल्कुल है। वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त, बिल्कुल करते हैं। श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का निर्माण नहीं होता भाई साहब, क्योंकि चिंतन वाली बातें कंप्यूटर पे बेस्ड हैं, तो हम उसी के रो में बैठते हैं। डी। अच्छा, नीचे कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए, नहीं पूछा है, तो सही जवाब है केवल डी, चौथा, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाली चीजें उसमें ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण सामग्री की तरह किया जाता है, शिक्षक की जगह प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ओके, अनुदेशन सामग्री कार्यक्रम को चलने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है, ये बेस्ट आंसर है। अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग करते हैं, किसका? कंप्यूटर का। अभिक्रमित अधिगम, जहां प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, बहुत बार पूछा गया रेखीय अभिक्रम, स्किनर वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रेम्स होते हैं सीधी लाइन में। इसको बाह्य भी बोलते हैं, क्योंकि अभिक्रमक के नियंत्रण में रहता है रिस्पॉन्स बच्चे का, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शंस नहीं होते। और साख्य में क्या होता है, साख्य में एक फ्रेम आया, उसके ऑप्शंस आ गए, फिर दूसरे फ्रेम, दूसरे अगले फ्रेम के फिर ऑप्शंस आ गए, अगले क्वेश्चन के फिर ऑप्शंस आ गए, तो इस तरह से ब्रांचेज होती है। साख्य को आंतरिक भी बोलते हैं सॉरी। तो रेखीय अभिक्रमक, लीनियर प्रोग्राम लर्निंग बोलते हैं इसको, ये इसका राइट आंसर है। सभी एक समान रास्ते पे चलते हैं। बता चुका हूं मैं सारी बातें आपको, इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूं। कंप्यूटर सहाय अधिगम इनमें से किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? ये अपनी गति और आवश्यकता अनुसार सीखता है, बिल्कुल सही बात है। कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है, समस्याओं का समाधान सीखता है, नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। पांचवा, नौवा, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक उपयोगी होगा। यांत्रिक वातावरण में प्रशिक्षण देना, समूह अधिगम में व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल स्पीड व्यक्तिगत है, सेल्फ पेस इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। शिक्षकों की कमी नहीं। अगला है, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? अभिक्रमक लेखक, प्रोग्रामर होता है, कंप्यूटर इंजीनियर होता है, सिस्टम ऑपरेटर होता है, सभी विकल्प सही है। आपको याद है हमने आपको तीन चीजें बताई थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। तो कोर्सवेयर कौन है? कोर्सवेयर ये है प्रोग्रामर। हार्डवेयर ये है आपका सॉफ्टवेयर, नहीं, प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्रामर कोर्सवेयर, ये है कोर्सवेयर। एक शिक्षक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, मैं आपको बता चुका हूं, कोर्सवेयर, ठीक है। बाकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट, इनमें कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो बच्चों, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर CALT की फुल फॉर्म असिस्टेड लैंग्वेज टेस्ट, टेस्ट या ट्रेनिंग, ओके। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज टेस्टिंग होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन होता है। CBL की दो बातें हैं, CBL को अगर हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग से जोड़ें तब तो ये भी होता है, तो बोनस इसमें मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड में इसका आंसर CBL माना था, उसके पीछे रीजन यही था कि CBL कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग को भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग जो CBL हुआ, तो फिर ये आंसर मान लिया गया था। लेकिन CBL कंप्यूटर बेस्ड पूरा फुल फॉर्म देखना वहां पे, तो फिर ये भी होगा।
शैक्षिक तकनीक के मृदु उपागम के जनक कौन है? बीएफ स्किनर है। मृदु उपागम आपको बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर अप्रोच का ही दूसरा नाम है, ईटी सेकंड का ही दूसरा नाम है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड को हम मृदु उपागम भी कहते हैं, बिहेवियरल तकनीक भी कहते हैं, विधा भी कहते हैं। लुम्स जेनर ने 3 प्रकार के शैक्षिक तकनीक बताई थी, ईटी फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच, ईटी सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, ईटी थर्ड सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीक तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल है। कठोर और कोमल शिल्प के मिलन से उद्भव हुआ, बिल्कुल ठीक है। शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपको पता है शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच है, ईटी सेकंड है, और इसमें संप्रेषण नियंत्रण पुनर्वलन सब शामिल होते हैं। तीसरा राइट आंसर है। 14th, इनमें से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? पहला है, इसके अंतर्गत सुक्राती विधि का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से होता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है, बिल्कुल। रेखीय को बाह्य कहा जाता है, इसको आंतरिक कहा जाता है। कहानी शिक्षण में रेखीय विधा उत्तम है, बिल्कुल ठीक है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है, नहीं, शाखीय ज्यादा प्रभावकारी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर साइंस अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सूचनात्मक बिल्कुल है, ट्यूटोरियल बिल्कुल है, खेल बिल्कुल है, रूढ़िबद्ध अनुदेशन नहीं है। परंपरागत अनुदेशन क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन है बौद्धिक सीएआई, फ्रेम आधारित सीएआई, जनरेटिव सीएआई, समस्या समाधान। ये फ्रेम आधारित कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु इनमें से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, चार्ट का उपयोग करना, रेडियो का उपयोग करना। तो कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहाय अधिगम के संबंध में कौन सा गलत है? संवेगों का अभिमूल्यन नहीं करता, व्यक्तिगत अनुदेशन करता है, क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल। इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। तो इमोशंस का कोई स्थान नहीं है कंप्यूटर सीएआई में। नेक्स्ट, कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अवयव का प्रकार नहीं है? डेमोक्रेटिक, जिसमें शिक्षक प्रधान हो। योजना विधि, व्याख्यान विधि, ट्यूटोरियल, अनुवर्ग शिक्षण विधि, पाठ प्रदर्शन, बाकी तीनों में टीचर सेंटर्ड है, प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है। राइट आंसर। कौन सा सीएआई का एक लक्षण है? अधिगम करता नियंत्रित अनुदेशन, क्या लर्नर खुद कंट्रोल करता है? बिल्कुल करता है। विलंबित प्रतिपुष्टि, नहीं। इमीडिएट, इमीडिएट फीडबैक होता है, डिलेड फीडबैक नहीं होता। अनुदेशन के तरीकों में एक रूपता, हर एक के लिए जो फिक्स है उसका इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से हम एक रूपता नहीं बोलेंगे, सेल्फ पेस भी बोलेंगे और सेल्फ लर्निंग भी है। शिक्षक पदा नियमन भी नहीं है। तो कौन सा एक लक्षण है, हम इसके साथ जाएंगे। इसमें लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में जो सही है उसको चुने। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है, यही राइट आंसर है। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण एक कला है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का एक प्रकार है, तो क्या है, मूर्त है कि अमूर्त है कि दोनों है? तो मैं आपको बता चुका हूं। जब ऐसा प्रश्न आए तो हमको करना है सॉफ्टवेयर तकनीक मूर्त और अमूर्त दोनों है, हार्डवेयर केवल मूर्त है, ध्यान रखना। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्योंकि विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के आरंभिक व्यवहार होते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं है सीधा। अधिगम करता एक समान विषय वस्तु सीख सकते हैं, एक समान सीखेंगे तो फिर व्यक्तिगत अनुदेशन कहां होगा। एक कंप्यूटर अधिगम करता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्णय करता है, इस कारण से ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पैटर्न है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है। हार्डवेयर तकनीक का उद्गम स्रोत सामाजिक विज्ञानों में कि भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, भाषा विज्ञान, बता चुके हैं हम आपको। फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग से निकला है हार्डवेयर अप्रोच। वो याद रखना, सिस्टम अप्रोच दो चीजें, बायोलॉजी और मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो रेखीय निम्न स्तर के लिए, शाखीय उच्च स्तर के लिए है, मैथेटिक भी उच्च स्तर के लिए है। तो यहाँ पे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड ब्रांचेज प्रोग्राम्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, सीएआई से तात्पर्य कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस, नो। कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटेलिजेंस, नहीं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, राइट आंसर है। सीएआई है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और सीएएल होता तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होता।
कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए, धीमी गति वालों के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, औसत बुद्धि के लिए। तो औसत बुद्धि वालों के लिए सही माना जाता है CAI को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है? एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों के साथ को एक साथ अनुदेशन प्रदान करना कर सकते हैं। विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस सेल्फ रिकॉर्ड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। विधियों और तकनीकों के प्रयोग में विविधता, कुछ हद तक वीडियो दिखा सकते हैं, ग्राफिक दिखा सकते हैं, सिमुलेशन मोड और कई चीजें हैं इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता, इसमें कोई भिन्नता नहीं होगी। सामने कंप्यूटर रहेगा, सामने बच्चा रहेगा। ये तरीका थोड़ा ऐसा है जो मूलभूत मान्यताओं में नहीं आएगा। कंप्यूटर सहायक निर्देश किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम बता चुके हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम, स्किनर, ET सेकेंड। फाइनली लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ये अधिगम को प्रभावी बनाता है। बाकी दोनों ठीक है, लेकिन ये दूसरा गलत है, क्योंकि वास्तव में CAI तो व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त है। चलिए, थैंक यू।